हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक पिक्चर जो कि हमने लिया एडुका जोन के सैम्पल पेपर में से। इन पिक्चर्स के थ्रू आप एक ही पिक्चर में से पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है, इतने कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट करा गया है कि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर। इन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल का सेंटर है O। लार्जर वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है ओ बी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट्स ड्रॉन आउट हैं पी ए एंड पी बी। तो अब यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स हैं, पी ए जो हो जाएगी वो लार्जर वाले सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, पी बी स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी। तो हमें बी पी की लेंथ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। इफ़ ए पी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं ए पी हमारे पास कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले बच्चों इन ट्रायंगल ए ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि ओ ए रेडियस है और ए पी टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे 25, ए पी की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 144। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 169। अब हम इसी सिमिलर ट्रायंगल लेंगे बी ओ पी, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो बी ओ पी ट्रायंगल जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इसमें भी हाइपोटेनस ओ पी स्क्वायर ही है। ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के इक्वल। अब ओ पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 169 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 है, उसकी वैल्यू तो 9 हो जाएगी प्लस बी पी स्क्वायर। तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बी पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों 160। तो जब बी पी स्क्वायर 160 के इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास बी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों इस क्वेश्चन में, बी पी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4√10 सेंटीमीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस क्या करना है, दो बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है दोनों ट्रायंगल्स में, एक बार एओपी में और एक बार बीओपी में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों में क्या गिवन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसमें भी उसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल्स थे। स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर और लार्जर सर्कल की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर ये क्वेश्चन विदाउट फिगर भी आता है तो यहाँ पे मेंशन है आर ग्रेटर देन 7 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लार्जर वाले सर्कल की रेडियस आर है एंड स्मॉलर वाले की रेडियस 7 है। अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉर्ड है ए बी, लार्जर सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ कितनी गिवन है 48 सेंटीमीटर। टच इज द स्मॉलर सर्कल, तो ए बी जो हो जाएगी वो लार्जर सर्कल के लिए तो किसका काम कर रही है कॉर्ड का, लेकिन ये अगर हम बात करें स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या है टेंजेंट है। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। तो देखो बच्चों ओ सी जो है वो क्या है रेडियस है, स्मॉलर सर्कल के लिए अगर हम बात करें हमारे पास रेडियस है। अगर हम स्मॉलर सर्कल की बात करें तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ये है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ए ओ सी में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी पाइथागोरस जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू तो हमारे पास है 7 स्क्वायर, ए सी की वैल्यू नहीं है, ओ ए की वैल्यू है आर स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू देखो बच्चों ध्यान से, 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो प्रॉपर्टी को हम रिवाइज करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर हो गया ओ सी परपेंडिकुलर हो गया, कॉर्ड हो गई ए बी, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ 48 सेंटीमीटर। तो ए से हमारे पास कितनी हो जाएगी 24।
तो यहाँ पे हमें AC की वैल्यू पुट करने में कन्वीनियंट रहेगा। AC की वैल्यू हम पुट कर देंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 576। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 625। सो इट इम्प्लाइज दैट R की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगी 25 सेंटीमीटर। वही हमें फाइंड करना था कि जो रेडियस होगी लार्जर सर्कल की वो कितनी रहेगी। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है PQ इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये PQ एक टेंजेंट है, ये सेंटर है सर्कल का O, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। QOR इज द डायमीटर, ये हमारे पास सर्कल का डायमीटर है। एंगल POR 120, ये वाला एंगल हमें गिवन है 120। हमें OPQ मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको बच्चों हम क्वेश्चन को फिगर में सॉल्व करते हैं पूरा। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल PQO कितना हो जाएगा 90। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गया ये थ्योरम 10.1 की, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। अब ट्रायंगल POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तीन एंगल्स का सम कितना होता है हमेशा 180। एक एंगल 90 हो गया, एक 60 हो गया, बचा कौन सा थर्ड एंगल, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180। एंगल OPQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C टू अ सर्कल विद सेंटर O। PQ हमारे पास फिगर में गिवन है, टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है। AB इज द डायमीटर एंड एंगल CAB इज इक्वल्स टू 30। एंगल CAB यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री और ये डायमीटर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें एंगल ACB, ये भी 9th क्लास की प्रॉपर्टी थी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एंगल ACB को कहाँ पर बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC हम इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ABC में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक एंगल हमारे पास 90 आ गया, एक हमें 30 क्वेश्चन में गिवन था, प्लस एंगल कौन सा बचा CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CBA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल CBA हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, PCA कौन सा एंगल होगा, ये वाला। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल CBA किसके इक्वल होगा, एंगल PCA के। तो जब CBA की वैल्यू 60 आई तो PCA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60। तो इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना था, एंगल PCA को। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों, PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। अभी हमारे पास एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। PA और PB टू टेंजेंट्स हैं। एंगल APB हमारे पास ये वाला एंगल कितना गिवन है 50 डिग्री। एंगल OAB हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये मिसिंग एंगल है हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OB को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल APB प्लस AOB, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनका सम हम रखेंगे 180। तो एंगल AOB की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, एंगल AOB की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल APB कितना गिवन है क्वेश्चन में 50। तो ये हमारे पास आ गया 130 डिग्री। कौन सा एंगल आ गया ये AOB। तो फिगर में हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको, एंगल को 130 डिग्री। अब OA और OB ये दोनों रेडियस है टेंजेंट की, तो दोनों इक्वल होंगी। इन ट्रायंगल AOB अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। तो OA और OB दोनों इक्वल है। एंगल OAB और एंगल OBA ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सभी को पता है प्रॉपर्टी, 9th क्लास में पढ़ी थी। तो हमने लेट ईच एक्स, हम दोनों को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे x प्लस थर्ड एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है 130 इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इज इक्वल्स टू 50। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। x हमने किसको एज्यूम करा था, OAB और OBA दोनों को x एज्यूम करा था। तो चाहे फिर हमें क्वेश्चन में OAB की वैल्यू मीन्स इस वाले एंगल की वैल्यू पूछे तो ये भी कितनी आएगी 25। और OBA अगर ये वाली वैल्यू पूछेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स। आप इन सैम्पल पेपर्स को मार्केट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये सैम्पल पेपर्स बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कंटेंट को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट करा गया है।
आप इसको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। बहुत ही बेस्ट सैम्पल पेपर्स है इस टाइम मार्केट में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो प्लीज़ परचेज कर लीजिए इन सैम्पल पेपर्स को, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर, इन फिगर सी पी एंड सी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी। ये दो टेंजेंट्स हैं, जैसे सी पी एंड सी क्यू। सी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास सी, विथ सेंटर ओ। ए बी इज अनदर टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट आर। ये ए बी अनदर टेंजेंट है जो कि सर्कल को आर पॉइंट पर टच कर रही है। सी पी इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये सी पी की पूरी लेंथ कितनी गिवन है, सी पी, अच्छा सी पी और सी क्यू दोनों टेंजेंट्स हैं, तो अगर सी पी 11 है तो सी क्यू भी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे इकट्ठे मेंशन कर दिया। बी आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी आर, बी से दो टेंजेंट्स हो जाएंगी, बी आर एंड बी क्यू। ये सेकेंड थ्योरम हो गया हमारे पास, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो बी आर और बी क्यू दोनों इक्वल होंगे, तो अगर बी आर सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो बी क्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें बी सी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। देखो बच्चों, बी सी क्लियरली हमें फिगर से पता चल रहा है कि बी क्यू माइनस सॉरी सी क्यू माइनस बी क्यू, कि पूरा हम ये वाला पोर्शन लें और उसमें से इतना पोर्शन डिडक्ट कर दें, तो हमारे पास बी सी पार्ट बचेगा। तो सी क्यू की वैल्यू हो गई 11 एंड बी क्यू की वैल्यू हो गई 4। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए पी की वैल्यू हमें गिवन है 5, ये वाली हमारे पास टेंजेंट गिवन है 5, एंगल ए पी भी गिवन है 60। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इन ट्रायंगल पी ए बी। पी ए बी जो ट्रायंगल बनेगा उसमें पी ए एंड पी बी दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60। मीन्स ये वाला एंगल भी 60 हो गया और ये वाला एंगल भी 60 हो गया। जब तीनों एंगल 60 होते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, ईच एंगल 60 होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट इम्प्लाइज दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू ए बी। तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड जब इक्वल होंगी तो अगर पी ए 5 सेंटीमीटर है तो ए बी भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी थी, तो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ 10 गिवन है। उसके बाद क्यू आर हमारे पास 8 गिवन है ये पूरी, एंड पी आर 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्यू एम आर एन एंड पी एल फाइंड करनी है। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एल क्यू को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि टेंजेंट्स डाउन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये पूरी 8 है, ये इतना पार्ट एक्स है, तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस एक्स। अब ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये पूरी 12 थी तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 माइनस एक्स। पूरे 12 में से हम 8 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स। अब जब ये वाला पार्ट पी एन 4 प्लस एक्स है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स। टेंजेंट्स पी से ड्रॉ रही है तो 4 प्लस एक्स आ गया। अब हमारे पास जो पी क्यू है वो कितनी गिवन थी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें, जो हमने एग्जाम्पशंस करी हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस 4 प्लस एक्स किसके इक्वल हम रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना था, क्यू एम फाइंड करना था। क्यू एम हमने किसका एज्यूम करा था, x लिया था, तो क्यू एम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है आर एन। तो आर एन हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग कितना है, 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स मीन्स 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एंड पी एल हमें फाइंड करना है, तो पी एल फिगर के अकॉर्डिंग है हमारे पास 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में अगर आपने इसको एक बार भी नहीं करा होगा तो ध्यान से समझ के इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल यहाँ पे बच्चों पी पॉइंट है, फिगर यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, ये कॉर्ड है आर एस और ये टेंजेंट है पी क्यू, दोनों ये पैरेलल्स हैं। एंगल आर क्यू एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल मिसिंग है, हमें इसको फाइंड करना है। देखो बच्चों ये एंगल 30 डिग्री हमें गिवन है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होंगी। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को, इसको एक्स एज्यूम करें, इसको भी एक्स एज्यूम करें, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इसको ऐसे कर चुके हैं, तो इसलिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल हो गया 75 डिग्री, ये भी हो गया हमारे पास 75 डिग्री। अब हमारे पास ये आर एस एंड पी क्यू पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये भी 75 हो जाएगा क्योंकि ये 75 है। तो अब हम यहाँ पे सेंटर लेते हैं सर्कल का, हमने यहाँ पे ओ सेंटर लिया, तो ओ क्यू एंड ओ आर को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे हम फिगर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 150, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। अब ये 150 है तो प्रॉपर्टी थी कि ये वाला एंगल उसका हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा 75। तो हम इन ट्रायंगल क्यू आर एस में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एंगल सम प्रॉपर्टी। दो एंगल्स तो हमारे पास 75 आ गए हैं, प्लस एंगल आर क्यू एस हमें ये फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। तो 75 कितना हो जाएगा 150। तो 150 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 180 में से, तो हमारे पास एंगल आर क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल आर क्यू एस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बस हमें एंगल आर क्यू एस फाइंड करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, बी इज इक्वल्स टू ई सी, हमें बी ई और ई सी दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। या फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे भी आ सकता है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी और ए सी इक्वल है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल एज शोन इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है। प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ई यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये पूरा बेस है बी सी, बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो हमें इसमें भी बी और इसी को इक्वली प्रूफ करना है। बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एग्जैक्ट सेम है। तो इसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है कि दोनों साइड्स इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ, थ्योरम 10.2, ए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है ए डी एंड ए एफ। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एफ। ए बी पूरी हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी, उसमें से हम ए डी वाला पार्ट एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, हमारे पास ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसमें से हम ए एफ वाला पार्ट एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास सी एफ। अब बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट से बी डी टेंजेंट बन रही है एंड बी ई बन रही है, तो बी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी ई से, क्योंकि बी डी और बी इक्वल होंगी। सिमिलर ऐसी सी एफ और सी बी इक्वल होंगी, तो हम सी एफ को रिप्लेस कर सकते हैं सी ई से। तो हमें यही प्रूफ करना था कि बी ई और सी क्या होंगी इक्वल होंगी, जो कि हमने इसको प्रूफ कर दिया बहुत ही ईजिली। होप्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।